सर रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो सर आज क्लास में? कहाँ? लैपटॉप इसमें नहीं काम चल रहा। आपको नॉर्मल सर कोई भी रख लो। बाकी जो भी चीजें रहेंगे, पहला पॉलैप डॉट न्यू करोगे तो इसमें भी कोड कर सकते हैं और VS कोड तुम्हारा सही से हुआ है। बाकी जो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, बस विजुअलाइजेशंस का स्टार्ट करिए। ठीक है, इसको इंस्टॉल करवा लेंगे और एक दो बेसिक चार्ट बना देंगे बस। ठीक है, इससे सेम पांडास, इसमें इंपोर्ट पांडास एसपीडी। ठीक है, और पांडास में जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वो एज अ टेबल होता था। एक्सेल में किस फॉर्म में दिखता था? टेबल फॉर्म में दिखता था। तो पांडास का काम होता है सारी चीजों को टेबल फॉर्मेट में लाके देना। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? अगर टेबल में आ गया तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ये फाइल तो भेज दिया मैंने, दोबारा बोलोगे तो भेज देंगे। ठीक है, ये लो, यहाँ से इंस्टॉल है। नहीं, वो ऊपर पूरा ऊपर चला गया था ना। ये फाइल मैंने शेयर किया है, उससे कोई प्रॉब्लम। मेन ये रहता है जो हम लोग ये टास्क करते हैं। तो अगर ये टास्क तुम्हें याद होगा तो हम लोग ने एक्सेल में सेम चीज किया था। तो इसमें हम लोग ने डेटा क्लीनिंग किया था। ठीक है, जब भी आप लाइब्रेरी लोड करते, मतलब एक्सेल पे भी यही कर रहे थे, पावर बीआई पे भी कर रहे थे, और सेम काम हम लोग एसक्यूएल में भी कर रहे थे, डेटा क्लीनिंग का। तो अगर पाइथन में डेटा क्लीनिंग करना हो तो पांडास के थ्रू करते थे। ठीक है, तो क्या रहेगा? डेटा लोड करोगे, देन बेसिक इन्फॉर्मेशन, नल वैल्यूज, देन नल वैल्यूज को क्या करते थे? रिमूव करते थे, डेटा टाइप चेक करते थे, डुप्लीकेट वैल्यू चेक करते थे, एरर वैल्यूज, नया कॉलम ऐड करना तो नया कॉलम, फिर क्लीन डेटा को सेव करते थे। फिर बिजनेस क्वेश्चन रहता था, उसके बेस पे चार्ट्स अलग अलग बनाते थे, है ना? तो सेम काम हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या था कि क्वेश्चन के बेस पे सारी चीजें सॉल्व होंगी। ठीक है, अब यही चीज क्या रहता है कि ये सिर्फ क्या करेगा? नॉर्मल क्वेश्चन के बेस पे आपको रिजल्ट देगा एज ए टेक्स्ट और नंबर, है ना? तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं? एज ए विजुअलाइजेशन भी दिखा सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं, याद है कौशल? विजुअलाइजेशन क्यों करते हैं? अरे मतलब चार्ट्स फॉर्म में क्यों दिखाते थे? ऐसे दिखाने के कि आसानी से समझ में आता है। तो अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड बनवाते थे, है ना? तो ये अलग अलग चार्ट्स हम लोग बनाते थे, है ना? इससे इजीली क्या होता था? ट्रैक होता था और हमें पता चलता था। ठीक है, कोई नहीं, यही रहता है नहीं, जिस दिन कोई नहीं उस दिन सब कोई। तो मान लो कुछ इस तरीके से हमारे पास था, तो इसमें ये सारे चार्ट्स पाइथन के थ्रू कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए दो लाइब्रेरीज होंगी। पहला मैटप्लोट्लिब। ठीक है, जैसे हमने नंपाई बताया था, अगर याद होगा तो नंपाई जब हमने बताया था तो नंपाई का ही यूज करके मैटप्लोट्लिब बना है। ठीक है, नंपाई का डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये दिख रहा है। तो ये हमारा नंपाई का था, और नंपाई में विजुअलाइजेशंस के लिए ये दिख रहा है सीबोन। दूसरा, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी देखोगे तो इसके नंपाई के अंदर विजुअलाइजेशंस होगा, ये दिख रहा है। और विजुअलाइजेशंस के लिए कौन कौन सा है जो नंपाई के बेस है, दिख रहा है? NumPy is essential component for the this visualizations landscape, which include Matplotlib, Seaborn, Plotly, Alter, Bokeh। ये सारे विजुअलाइजेशंस की लाइब्रेरी है। ठीक है, तो हम लोग मैटप्लॉट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैटप्लॉट्लिब बना है वो NumPy के ऊपर ही बना है, मतलब इनहेरिट करके ही बना है। ठीक है, बस इसमें सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसमें सिर्फ विजुअलाइजेशंस का कॉन्सेप्ट ऐड किया है, बाकी सारी चीजों को। तो विजुअलाइजेशंस में क्या कर सकते हो? तो विजुअलाइजेशंस में आप किसी भी तरीके का चार्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लॉट टाइप में क्लिक करते हैं, तो थोड़ा सा ये ओपन होता है। सेम काम आप सीबोन में भी करते हो, डेटा विजुअलाइजेशन। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलता है? तो आपको इसमें एडवांस चार्ट्स मिलते हैं। ठीक है,
आप और भी अच्छे तरीके से एडवांस चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो मैटप्लॉटी में क्या होगा, एक सिंपल रहेगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से अगर आपको स्कैटर प्लॉट, लाइन प्लॉट बनाना है तो इस तरीके से बना सकते हैं। स्कैटर प्लॉट हो गया, स्टैक हो गया, फिल बिटवीन हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, बॉक्स प्लॉट हो गया। तो आप हर तरीके का, ये पाई चार्ट हो गया, तो आप हर तरीके का चार्ट बना सकते हैं। ये दिख रहा है। तो इतने सारे चार्ट्स है, 2D 3D सारे चार्ट्स इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, है ना। इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना रहेगा तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं सीबोन। तो सीबोन देखोगे थोड़ा सा कलरफुल दिखेगा, थोड़ा सा ज्यादा डिजाइन फॉर्म में दिखेगा, है ना। अगर आपको इसमें और भी डिजाइन ऐड करना है तो आप यूज कर सकते हो बुके। बुके, ठीक है, तो बुके पाइथन लिखोगे। तो अगर आपको रियल डैशबोर्ड बनाना रहता है तो बुके का यूज करते हो। ठीक है, तो ये दिख रहा है। तो उससे भी और अच्छे तरीके से इसमें चार्ट्स दिख रहे हैं, है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर आपको सारे चार्ट्स 3D में चाहिए, 3D के लिए अलग से एक पूरा का पूरा है प्लोटी। ठीक है, प्लोटी पाइथन। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज है। तो आप जितना विजुअलाइजेशन यूज करना चाहो कर सकते हो। तो बट एज एनालिस्ट हमारा जो काम होता है वो नमपाई, क्या होता है, मैटप्लोट्लिब और सीबोन से ही हो जाता है, क्योंकि बेसिक लेवल का चार्ट्स दिखाने रहते हैं बस, और उसमें नंबर्स। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट या अट्रैक्टिव चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको लगता है कि मुझे भी बनाना है तो सिंपली इसमें से क्लिक करो, इसका कोड आपको दिख जाएगा, वो आप लर्न कर सकते हो, देख सकते हो और यूज कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से बुके में कोई भी ग्राफ आपको यूज करना है तो क्या कर सकते हो, उसका डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे, उसका कोड चेक कर सकते हो कि जैसे मुझे लाइन चार्ट बनाना है तो उसका लाइन चार्ट का क्या कोड है देख सकते हो, या तो डायरेक्टली चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम चीजें होंगी कि मान लो आपको इस तरीके का हिस्टोग्राम बनाना है तो इसमें से क्लिक करो, तो इसका कोड आपको नीचे दिख जाएगा। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या क्या इंपोर्ट किया है, तो मैटप्लोट्लिब और सी। बाकी एक दो बार आप क्रिएट करते हो तो आपको पता चल जाता है कौन से पैरामीटर का क्या काम होता है। ठीक है, सेम चीज प्लॉटी में भी होता है। देखिए प्लॉटी में आपको क्या करना है, चीजें क्रिएट करना है। जैसे मान लेते हैं पाई चार्ट क्रिएट करना है, तो इसमें से क्लिक करो, तो पाई चार्ट का आपको कोड दिख जाएगा। ठीक है, तो मतलब हर एक चीज का आपको इसमें हो सकता है थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन कम हो मैटप्लोट्लिब में, क्यों, क्योंकि ये बेसिक लेवल का है। देन उससे थोड़ा सा एडवांस ये है, उससे थोड़ा सा एडवांस ये है, और उससे एडवांस ये है। ठीक है? तो आप किस लेवल का सीख रहे हो, किस लेवल का काम है। तो एज ए एनालिस्ट और एज ए डेटा साइंटिस्ट मैक्सिमम जो हम लोग लेवल यूज यूज करते हैं वो सिर्फ सी बॉन तक का करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ विजुअलाइजेशंस जो करते हैं वो सिर्फ डेटा देखने का काम होता है। ठीक है, जी कहाँ थे इतने दिन। हम्म, सही है। ठीक है, अब रहता है कि ये सारी चीजें इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए सिंपल हमारे पास कौन सा कमांड होता था, इसमें से हम क्या करेंगे, मोस्ट कॉमन जो चार्ट्स यूज करते आ रहे थे वही चार्ट सिर्फ सीखेंगे। ठीक है, जैसे लाइन चार्ट हो गया, लाइन एरिया हो गया, बार चार्ट हो गया, हॉरिजॉन्टल बार, वर्टिकल बार, स्टैक बार चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, ये देखेंगे बस। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे चार्ट्स होते हैं तो सारा हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है सीखना। दूसरा कि जो मोस्ट कॉमन है सिर्फ वही सीखते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था ये सारी चीजें क्या होती है, विजुलाइजेशन के लिए होती है। इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करोगे, तो सिंपली पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब और सीबो। तो ये एक बार रन करके देखो। हेलो। हम्म, ठीक है, ठीक, तो इसको हम कमेंट कर देंगे इंस्टॉलेशंस के लिए, और इस तरीके से कर सकते हैं। ये अगर तुम एक वेबसाइट और डैशबोर्ड की तरह बनाना चाहते हो तो बुके और प्लॉटी यूज होता है। इन चीजों का ज्यादातर यूज नहीं करते, बट क्या है, लाइब्रेरी है तो मैंने एग्जांपल में यहाँ पे दिखा।
नहीं, उसको थोड़ी ना यूज करेंगे, सिर्फ सीबॉल और मैटप्लॉटलिब ये दो यूज करेंगे बस। किसका? सिंपल चैट जीपीटी पे या फिर इंटरनेट पे देख लो, मिल जाएगा तुम्हें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा, अभी ये इंस्टॉल करो, कम से कम एक दो चार्ट्स तो बना लो बस। फिर क्या इंस्टॉल करना है सर? नहीं, कम से कम। सर कौन से ये वाला इंस्टॉल कर रहा है? एक सेकंड देखिए, तो कम से कम जो है इंस्टॉलेशन क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं कर लूंगा सर। ठीक है। मतलब 2 लाइन का लिखने में भी और तुम्हें ग्रुप में भी सर, वो मैं खोल नहीं रखा ना सर। कौन है यार ये? क्या दिया? हमारा भाई कहता है नहीं, चेंज बच्चे ही नहीं आए ना आज, लेकिन हाँ। हम्म। उसे जॉब रोल पे ठीक है। उसमें सीखने कुछ है ही नहीं, पहली बार गया था इंटरव्यू। कौशल से पूछ लेते हैं। सबसे गंदा काम है डेटा एंट्री का। मैं तो झेल चुका हूँ सब चीजें, टैली, काउंटिंग, डेटा एंट्री सब छोड़ दिए वो सारे। वो मैंने पहले इंस्टॉल किया है ना एक बार, और दूसरी बार अभी शायद मैंने कुछ चेंजेस किए थे अपने लैपटॉप में परमिशंस को लेके। बट मेरे वाले में पहले से इंस्टॉल है, तो इंस्टॉल रहने पे क्या होता है, आप जब इंपोर्ट करोगे तो ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा, ग्रीन टिक आ जाएगा। ठीक है। मैंने बोला एक चार्ट्स दो चार्ट्स तो बनाने दो कम से कम तुम। हम्म। ऐसे कैसे चलेगा? सर जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी सर, फिर आपसे मिल नहीं पाएंगे फिर। कोई बात नहीं, यही मिलेंगे हम। तो ये एनिमेशन 3D के लिए रहता है, व्यू 3D से। आपने सुना होगा आजकल 3D वेबसाइट बनते हैं, सुना है? हाँ। हम्म। चलता पड़ता मतलब? तो वो हम लोग 3D जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो 3GS में बनता है, 3GS वेबसाइट। ना, वो इसमें नहीं चलेगा। फिर वो अलग से पाइथन का फाइल, HTML CSS जावास्क्रिप्ट का फाइल अलग अलग रखा। ठीक है। ठीक है। तो फ्रंट एंड तुम 3D में दिखा सकते हो, बैक एंड पाइथन में रख सकते हो, ये रहेगा। फिर वो चेक कर पाइथन का क्या चीज। हम्म। 10 तक। जी 10 तक। 2-3 घंटे का इतने सारे तो वही तो बता रहे हैं। तो फ्रंट एंड में हमेशा JS ही होता है। ये दिख रहा है जितने भी 3D बन रहे हैं, तुम अपने वेबसाइट में ये 3D इफेक्ट डाल सकते हो। तो किसके थ्रू? तो 3GS के थ्रू। बट ये क्या होता है कि 3D इफेक्ट होता है, इसलिए बहुत ज्यादा स्लो होता है ये दिख रहा है। तो ये इन फ्यूचर आ सकता है चीजें। हाँ, रिएक्ट तो
क्या है तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट ही है। हम्म। नहीं, ये दिख रहा है आपको पूरा का पूरा 3D इफेक्ट की तरह दिख रहा होगा। तो ये कैसे बनाते हैं सर ये? हम्म। मुझे भी सीखना है। 3D ये वाला क्यों कर रहे हो? पहले चाहिए हो गया कुछ भी नहीं हो रहा था। एक तो 70 है। ये इंपोर्ट हो गया। ये इंपोर्ट किया होगा तो तुम्हें ग्रीन टिक दिख जाएगा बगल की साइड। अगर ये आ रहा है मतलब सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। सर अच्छा। बता दूं एक्टिव एक्टिव वाले के। सभी चीजें बताएंगे। सर मैं कुछ कर रहा हूँ। बताओ। अभी नहीं कर रहा मतलब कुछ करना चाह रहा हूँ। हाँ तो ओपन करोगे तब ना, लैपटॉप बंद होके नहीं होता ना कुछ भी। ये बोला दे रहे हैं। चलो ठीक है। ठीक है। तो प्लॉटिंग के लिए हमारे पास होना चाहिए पहला डेटा। अगर आपको लाइन बनाना है तो लाइन बनाने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होता है एक स्ट्रेट लाइन। हाँ। तो आपको 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए। तो कहीं पे भी अगर 2 पॉइंट मिनिमम आपको मिल जाएंगे तो उन दोनों पॉइंट का आपस में मिलाते हो तो वो लाइन बन जाता है ना। तो इसको बोल देते हैं x1 y1 और x2 y2। मतलब मिनिमम 2 पॉइंट होना चाहिए और मैक्सिमम जितना चाहे उतना हो सकता है। तो जब हम डॉट डॉट पे मिलाते हैं तभी क्या होता है, लाइन बन रहा है ना। तो सबसे पहले मुझे डेटा चाहिए होगा जो पॉइंट के बेस पे दिखा सके एक्स और वाई। तो एक्स और वाई हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा रैंडम जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो रैंडम जनरेट करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट क्या है, नमपाई में एक रहता है नमपाई डॉट रैंडम। ठीक है। वो क्या करेगा, आपके लिए रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ये क्लिक में तो ये सर बात हम सिर्फ करते हैं। पाइथन से सर हम क्या क्या चीज कर सकते हैं? तो जितनी भी चीजें कोडिंग से हो सकती है वो सारा कर सकते हैं। एक ऐप भी बना सकते हैं कैसा भी है तो। पाइथन में आप सारे काम कर सकते तो सर ये इम्पोर्ट उसमें सर एक पूरा एक व्यू में कैसे आता है जैसे कोई क्रोम पे जैसे इसकी स्क्रीन है ये। हैं। सर ये भी तो किसी ने कोड किया होगा ना सर ये कोड करके सर ये ऐप कैसे बाहर है जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं हम ये। ये EXE, जैसे तुम्हें पाइथन में कोई गेम बनाया, हम्म। अब उसमें से क्या करो अब कि वही उसको, जैसे मैंने सर गेम बनाया ना मैंने। तो उसको EXE में कन्वर्ट कर दो। वो कैसे करते हैं? तो सिंपली एक EXE का अलग से लाइब्रेरी होता है, उसको इंस्टॉल करोगे, 2-3 लाइन का कमांड होगा, उसको रन करोगे, वो EXE बना देगा। ई एक्स ही। हम्म, उसका वो डिफॉल्ट अभी करने की जरूरत है। ये दिख रहा है पाई, इसको बोलते हैं पाई इंस्टॉलर। ये दिख रहा है पाई इंस्टॉलर डाउनलोड। तो ये क्या करता है, तो ये तुम्हारे लिए EXE में कन्वर्ट करके दे देगा। ये करना डाउनलोड चाहिए। हाँ। एक और जो स्टेप्स होंगे, कन्वर्ट पाइथन। ठीक है। तो अगर कोड भी कहीं पे होगा तो मुझे मिल ही जाएगा। जैसे मान लो क्या करना है, कन्वर्ट पाइथन स्क्रिप्ट टू EXE। तो यहाँ से इसको क्लिक करो तो ये तुम्हारे पास दिख जाएगा। ये दिख रहा है पिप इंस्टॉल पाई इंस्टॉलर। जैसे रन करोगे सारी चीजें तो ये तुम्हें एक ऐप बना के दे देगा उसका। और वो ऐप जिसके साथ शेयर करोगे वो डबल क्लिक के बेस पे इंस्टॉल कर लो। ठीक है। तो सारे स्टेप्स यहाँ पे दिख जाएंगे तुम्हें, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है चैट जीपीटी में, या फिर बस उसमें लाइब्रेरी का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ठीक है। अगर तुम्हें EXE फाइल बनाना है तो एक पाई इंस्टॉलर और एक टिक इंटर, दो चीज यूज कर लेना। टिक इंटर इंटरफेस देने के लिए होता है, जिस तरीके से तुम्हारा इंजन को इंटरफेस दिख रहा है ना, तो वो इंटरफेस टिक इंटर देता है। और उसको EXE में कन्वर्ट करने के लिए पाई इंस्टॉलर रहेगा। ठीक है। दिख रहा है क्या हो गया। क्या हो रहा है, अटेंडेंस लगा दो भाई तेरा। मैंने बताया है, 1-2 ग्राफ बनाएंगे तभी लगाएंगे।
तुम्हारा तो चल कुछ कर लिया उसको छोड़ के तो ये नहीं, मैंने शुरू से ही बोला है कि कम से कम तुम एक पहले दो बता चार्ट। देते छुट्टी में अब बच्चे नहीं आ रहे आज बता तो तुम बड़ी अभी भी अब भी कौन जाऊं टाइम तेरा छुट्टी का था कोई नहीं, बस थोड़ा सा एक डेटा क्रिएट करेंगे, एक लाइन बनाएंगे, बस छुट्टी। ले वो जिस पे हवा आगे भी वाले क्यों नहीं करेंगे? है बुरी तो ये चलो कोई नहीं, डेटा जनरेट होते बनेगी कर दी बना दी भाई हैं। तो डेटा हमने जनरेट किया है रैंडम। तो कितने डेटा जनरेट किए हैं? 100, 0 से 100 के बीच में। और कितने? तो 50 सेकेंड, ठीक है। और इसका मैंने D1 के बेस पे एक रैंडम कर लिया है। अब हम प्लॉटिंग करना चाहते हैं। तो तुम्हारे X1 में क्या है हमारे पास? ये है। तो जैसे PLT डॉट प्लॉट करोगे, तो इसका काम होता है लाइन को प्लॉट करना, ठीक है। जैसे मैंने इसको रन किया, ये लाइन बन गया है। कोडिंग से तुम्हारा चार्ट्स बनेगा। अगर तुम्हें क्या करना है, X1 की जगह पे D1 कर दोगे, तो D1 में जो जो वैल्यू था उसके बेस पे चार्ट्स कर जाएगा। तो जो डेटा रहेगा उसके हिसाब से चार्ट्स बनेंगे। एक सेकेंड, ये दिखा दे। तो चूंकि ये रेंडर करता है, ये दिख रहा है। तो तुम्हें एक लाइन इस तरीके से दिखे। डेटा है। हाँ, मैंने अभी रैंडम डेटा कुछ भी लिया है। जैसे X1 में भी हमने लिया था, तो एक स्ट्रेट है 1 2 3 4 5। तो एक लाइन बना रहा था, और यही चीज इसमें लोगे, ये स्ट्रेट लाइन का है। और अगर हमने कुछ भी रैंडम वैल्यू लिया है, तो ये कुछ रैंडम इस तरीके से दिखेगा कि पहला वैल्यू 3 का, क्या है, 0 का, फिर 1 का, फिर 20 का, फिर 10 का, फिर इस तरीके से। तो हर एक का इस तरीके से दिखा देगा। हम्म। वो लास्ट में भी करेंगे, ठीक है। वो अभी मैंने हटा दिया, वो जब हम लोग लास्ट में करेंगे ना तब। हम्म? नहीं, तो अभी मैंने उस चीज का कहीं नहीं यूज किया है ना। स्टार्टिंग में वो यूज नहीं है, इसलिए मैंने अभी उसको हटा दिया है। जब यूज होगा उस समय फिर से दोबारा कोड लिखें, ठीक है। अभी हमने सिंपली एक सिंपल लाइन बनाया है। तो लाइन बनाने के लिए हमारा क्या होता है, PLT डॉट प्लॉट लिखते हैं और डेटा पास कर देते हैं। हाँ, मैटप्लोटलिब इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे ये इंपोर्ट किया था ना। इंपोर्ट मैटप्लोटलिब डॉट पाइप्लॉट SPL। क्योंकि मैटप्लोटलिब में सारा काम रहेगा, उसमें से सिर्फ ग्राफ्स वाले में काम करना है, तो वो पाइप्लॉट के अंदर है, ठीक है। तो हम पाइप्लॉट के क्या करते हैं, लोड करते हैं। हाँ, तो जितने भी ग्राफ्स के बेस पे मेथड है, वो पाइप्लॉट के अंदर है, ठीक है। तो पाइप्लॉट को SPLT लेते हैं, देन डॉट लिखते हैं, तो उसके अंदर का जितने मेथड होते हैं वो फिर आपको। क्या हो गया? हम्म, कोई नहीं, हो गया, जा सकते हैं। नहीं, लगा देंगे, वो लगा देंगे, टेंशन मत लो। किसका बज रहा है फोन? हम्म, इस तरह पक्का भी 10 15 दिन हो गए बंद कर ली मुझे पता नहीं हो गया। बाकी फिर कल से भी देखेंगे, तो नहीं, अभी एक दो जिसको एक्स्ट्रा चीजें रहेंगी